नमस्कार, न्यूज नेशन का डिजिटल लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़ और मेरे साथ मेरे सहयोगी सचिन दुबे हैं। और आज का जो टॉपिक वो अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि चीन और भारत दो ऐसे देश जिनको एक दुश्मन के तौर पर अब तक देखा जाता रहा है, लेकिन जो तस्वीरें अब लगातार वायरल हो रही हैं, जहां पर एक तरफ अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखेंगे तो वहीं शी जिनपिंग उनके साथ जिस तरीके से जिस बॉडी लैंग्वेज में नजर आए, उस तस्वीर को देखकर सचिन अब यही लग रहा है कि वो जो गलवान वाली टकराव थी वो क्या अब खत्म हो जाएगी 4 सालों बाद? क्या अब दोनों देश करीब आ पाएंगे? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। जो तल्खी थी, जो विवाद था, जो टसल थी, क्या वो खत्म होने वाली और इसके पीछे क्या रूस का हाथ है? आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहन भी जुड़ गए हैं। रोहन से जानने की कोशिश करते हैं। रोहन, ये जो कुछ भी पिछले 2 से 3 दिनों में हमने देखा है, जो तस्वीर सामने आई है, वो अपने आप में ये बता रही है, समझा रही है कि अब आने वाला भविष्य जो है वो कुछ और होने वाला है। सचिन, कल डिनर पार्टी जो हुई ब्रिक्स में, सबसे पहले उस तस्वीर की जिक्र कर लेते हैं। बिल्कुल। पुतिन, मोदी और जिनपिंग, तीन नेता जो एक साथ नजर आए, एशिया के 3 सबसे बड़े नेता। तो सबसे पहली बात, अगर ये यूनाइट हो जाए, एक साथ हो जाए ना, तो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा कहीं ना कहीं। वो तस्वीर अपने आप में बहुत बड़ा संदेश दे गई। लेकिन सबसे बड़ी बात आज कि मोदी और जिनपिंग को, भारत और चाइना को एक साथ एक टेबल पर लाने में पुतिन की क्या भूमिका है, सबसे बड़ी बात यही है। भारत और चीन के बीच तल्खी कम हुआ हो या ना हो, ये अलग की बात है, लेकिन इससे सबसे बड़ा फायदा पुतिन का ही है कहीं ना कहीं। 2020 में गलवान घाटी में जो कुछ भी हुआ सीमा पर, एलएसी पर, भारत और चीन के बीच, उसके बाद 5 साल के बाद आज करीब जून में हुआ था, जून 2020, करीब 5 साल के बाद आज जिनपिंग और पीएम मोदी की मुलाकात होने वाली है। अभी हम बात करें, कुछ देर बाद ही दोनों नेता मिलेंगे, करीब आधे घंटे तक द्विपक्षीय बायलैटरल मीट चलेगी। लेकिन सबसे अहम बात, 20 में गलवान घाटी में जो कुछ हुआ और 22 में यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने रूस पर तमाम प्रतिबंध लगा दिए, पश्चिमी देशों ने तमाम प्रतिबंध लगा दिए। उस वक्त भारत और चीन ने कहीं ना कहीं न्यूट्रल रहकर ना रूस के खिलाफ कभी खुलकर सपोर्ट किया, ना उसका सपोर्ट किया। तो रूस को भी पश्चिमी देशों को अपनी ताकत का ये दिखाने के लिए कहीं ना कहीं एक दो सच्चे दोस्तों की जरूरत थी, और भारत और रूस इसमें फिट बैठ रहे थे। तो आज वही कहीं ना कहीं आप देखिए, रूस की अहम भूमिका है। आप ब्रिक्स समिट से पहले देखिए जिस तरह से तल्खी थी भारत और चीन के बीच, तो न्यूट्रलाइज करने की जो कोशिश की गई, एलएसी पर पेट्रोलिंग वाली जो बात हुई, जो पहले स्थिति थी, हाँ, उसे वापस बहाल तो करने की डायलॉग्स बात। फिर से शुरू किया गया, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की, और इसकी मतलब लंबे समय से इसको लेकर कोशिशें जारी थी। आप देखिए, पीएम मोदी गए रशिया, जब हाल ही में जब गए थे इससे पहले, तो पुतिन से उन्होंने बात की थी। अंदर ही अंदर चीन को लेकर जरूर बात हुई होगी। उसके बाद अजीत डोभाल भी गए, भारत के एनएसए, उन्होंने भी चीन को लेकर बात की थी। और चीन के जिनपिंग के बाद जो दूसरे सबसे बड़े नेता है वहां के विदेश मंत्री वांग यी से भी डोभाल ने बात की थी, और डोभाल के वापस आने के तुरंत बाद पुतिन ने भी वांग यी से बात की थी। तो अपने आप में आप देख लें, कोशिशें बहुत समय से चली आ रही थी भारत और चीन को एक टेबल पर लाने के लिए। लेकिन रोहन, जो तस्वीर वायरल हो रही है उसमें रूस के राष्ट्रपति को भी आप देखा जा सकता है, पुतिन, और समझा ये जा रहा है पुतिन की बॉडी लैंग्वेज से और जो चेहरे के हाव भाव में जो मुस्कान है, कि कहीं ना कहीं वो संतुष्ट महसूस कर रहे थे कि जो तस्वीर है उसमें दो बड़े नेता और कोई नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग वहां पर हैं। ऐसे में क्या ये माना जाए कि पुतिन की वजह से ही ये संभव हो पाया है? और अगर हाँ, तो एक बड़ा सवाल इसमें यह भी उठता है, क्योंकि जब बात अंतर्राष्ट्रीय पटल की होती है तो ऐसे ही कुछ मध्यस्थता प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई दफा की है, जहां पर पुतिन को उन्होंने बोला है, और वो यूक्रेन भी गए हैं और वहां पर भी उन्होंने ज़ेलेंस्की से भी बातचीत की है, लेकिन उस मध्यस्थता का कुछ खास असर देखने को मिल नहीं रहा है। ऐसे में ये जो पुतिन की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है और अब यहाँ से तस्वीर बदलती है, तो इसे क्या वाकई हम पॉजिटिवली ले सकते हैं? देखिए, बिल्कुल पॉजिटिव तो इम्पैक्ट है ही इसका कहीं ना कहीं, लेकिन पीएम मोदी का जो रुख हमेशा से रहा है, जो विदेश नीति भारत की रही है रंजना, वो देख ले। आज भी अभी पीएम मोदी जो वहां बैठक में जो बोल रहे थे, उनका संबोधन जो था वो हमने देखा। चीन और भारत के बीच भले ही तल्खियों को कम करने की रूस कोशिश कर रहा हो, लेकिन पीएम मोदी की जो विदेश नीति रही है, आज भी साफ तौर पर उन्होंने बोला, चीन का जो डुअल नेचर है कहीं ना कहीं आतंकवाद को लेकर, पीएम मोदी ने इनडायरेक्टली उसे भी संदेश दे दिया कि आतंकवाद पर डुअल नेचर नहीं चाहिए हमें। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हिंदुस्तान का जो स्टैंड है वो हमेशा क्लियर रहता है कि हम आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देते, हम विस्तारवाद नीति को बढ़ावा नहीं देते हैं। अभी मैं पढ़ रहा था तो उसमें इस बात का जिक्र किया कि चीन से लगभग 22 ऐसे देश हैं जो उसकी स्ट्रेटेजी, जो उसकी रणनीति और जो उसके डिप्लोमेटिक जो फैसले होते हैं उससे बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन इन सब से तरह आप देखिए कि चीन का इतिहास ही भी ऐसा रहा है कि चीनी चीनी भाई भाई करके उन्होंने खंजर जो है वो घोंपा है। अब जैसा कि इन्होंने भी पूछा कि आने वाले वक्त में क्या हिंदुस्तान इतना विश्वास कर सकता है चीन पे
क्योंकि गलवान घाटी हो, आंध्र प्रदेश वाला मुद्दा हो, या फिर क्योंकि कई ऐसे गांव हैं वहां पर जिनको वो कहता है कि नहीं ये हमारे क्षेत्र में पड़ते हैं, अपने नाम वहां पर दे दिए गए हैं। तो क्या ये जो स्थिति अभी बनी हुई है इससे वो खत्म करेगा, क्लियर करेगा? कई बार राजनाथ सिंह से बातचीत के बाद भी उन्होंने अपना स्टैंड वापस लिया है, तो चीन पर यहाँ से भरोसा करना भारत के लिए कितना फायदे का सौदा होगा? देखिए रंजना, चीन पर भरोसा करने की जहां तक बात है वो अभी कुछ इस पर पॉसिबिलिटी नहीं नजर आ रही है, कुछ सही कह पाना सही ढंग से इस पर मुझे नहीं लगता सही होगा। लेकिन चीन और भारत जो वहां ब्रिक्स में इकट्ठा हुए हैं और जो बातचीत जो हो रही है कहीं ना कहीं वो रूस के लिए कर रहे हैं। दोनों अपने जो म्यूचुअल फ्रेंड है रशिया व्लादिमीर पुतिन, उनके लिए इकट्ठा हुए हैं। आप देख लें ब्रिक्स को, आप देख लें कहीं ना कहीं पुतिन की कोशिश है G7 को टक्कर देने की। इसीलिए इस साल की शुरुआत में ब्रिक्स में 4 और नए देशों को भी जोड़ा गया, ईरान, इथियोपिया और UAE, तमाम देशों को। इसके अलावा एक और देश इजिप्ट को भी जोड़ा गया। कहीं ना कहीं पुतिन की कोशिश वही है G7 को टक्कर देने की। आप देख लें ब्रिक्स में 6 देश हैं जो दुनिया के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर हैं, तमाम ऑयल प्रोड्यूसर हैं तमाम। तो इससे कहीं ना कहीं पुतिन अपना दबदबा बिठाना चाह रहे हैं एशियाई महाद्वीप में और पश्चिमी देशों को, अमेरिका को टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे अहम बात यही है, रशिया का फायदा है इंडिया और चाइना के नाराजगी क्या बढ़ेगी इस फैसले के बाद? अमेरिका की नाराजगी जाहिर तौर पर बढ़ेगी। सचिन, कल आप देख ले जिनपिंग और पीएम मोदी का जिस तरह से स्वागत किया है, मिठाइयां, ढोल नगाड़े, और हमने देखा भी पीएम मोदी, भारत के शेर जब वहां पहुंचे, कहना गलत नहीं होगा, तो जिस तरह से बंदूक धारकों ने सलामी दी और रूसी लोगों ने जिस तरह से कृष्ण भजन गाकर पीएम मोदी का स्वागत किया, तो अपने आप में अमेरिका को तो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर ही रहे हैं पुतिन। तो हालांकि अब देखना होगा आने वाले वक्त में क्या होता है। अभी लगातार बैठकें जो है वो चल रही है, बायलैटरल मीटिंग जो वो लगातार चल रही है। हालांकि देखना होगा आने वाले वक्त में हिंदुस्तान का, चीन का, रूस का स्टैंड क्या होता है। आपको क्या लगता है कि ये मुलाकात कितनी बदलाव जो है वो लेकर आ सकती है, या फिर इस मीटिंग के क्या मायने हैं? आप कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें